यानी अच्छा चरवाहा। और अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने पृथ्वी पर आकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। संपूर्ण जगत से उसने प्रेम किया, किसी को बर्बाद न हो कोई भी, ऐसा उसने प्रयास किया। और परमेश्वर के लिए अपने आप को शमन बलि, जिसको बोलते हैं, इससे परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाता है, वो बलि अर्पित की, ताकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो और इस तरीके से मानव जाति का छुटकारा हो। यूहन्ना की इंजील उसके 10 अध्याय की 11 से 18 में ये यूनानी शब्द कैलोस से बना है। इसका मतलब होता है गुड, यानी अच्छा। और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान है, आदर्श है और सच्चा चरवाहा है। सच्चे चरवाहे का गुण ये होता है कि वो अपने झुंड की रखवाली करता है, खाने पीने का ध्यान रखता है और हर चीज का ध्यान रखता है, उनकी खुशी का ध्यान रखता है। और वो किसी भी कीमत में वो नहीं चाहता कि कोई वुल्फ, कोई भेड़िया या जंगली जानवर उसकी भीड़ों को बर्बाद कर दे या खा ले या उसको नाश कर दे। वो इनके लिए अपनी जान को देने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर चरवाहे और भीड़ों के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, और साथ साथ अपना और परमेश्वर के प्रति जो संबंध है वो भी बताया। उनके प्रति भी संबंध में उन्होंने अपनी जान दी, परमेश्वर की आज्ञा में होकर परमेश्वर को खुश करने के लिए उन्होंने अपनी जान दी। इधर वो भेड़ों के लिए भी अपनी जान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसका मतलब ये है कि मुझे और आपको, सारे जगत के लोगों को एक अच्छा चरवाहा मिला है, और जिसके साथ हमारी जिंदगियां, हमारी आत्माएं, हमारा जीवन पूरी तरीके से सुरक्षित और महफूज रहता है। पिता मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपनी जान देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपनी जान देता हूँ। और ये चीज प्रारंभिक कलीसिया, यानी प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब शुरुआत की प्रारंभिक कलीसिया थी, उन कलीसिया ने इस चीज पर बहुत ध्यान दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को प्रायोरिटी दी और उनकी मर्जी को पूरा करने के लिए स्वतः ही अपने आप को बलिदान किया। और ये सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हुआ, और अपने प्रभु यीशु ने अपनी भेंट दी, ये सच्चाई के साथ दी। लेकिन आदम ने उल्टा किया। आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण नहीं, आदम ने आज्ञा नहीं मानी, और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा न मान करके उसने वो फल खाया, और इस तरह संपूर्ण मानव जाति को उसने पाप के दलदल में डाल दिया और मृत्यु के वश में कर दिया। फिलिपियों 2:8 में लिखा है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। रोमियो 5:19 में लिखते हैं, जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। इब्रानियों 5:8 में लिखता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तीनों ही चीजों में प्रभु यीशु मसीह को पूरा अधिकार था, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की मर्जी में दे करके अपने जीवन का निर्वाह किया। उसमें परमेश्वर की मर्जी सर्वोपरि है। आगे यूहन्ना बताते हैं कि जब तक मानव सांसारिकता की, यानी संसार की भर्त्सना नहीं करेगा, यानी संसार के आकर्षण से, संसार की मान्यताओं से, संसार की पॉलिसी से अलग नहीं रहेगा, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त अपना जीवन पुनः ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अब आगे कहते हैं कि मैं अपना जीवन देता हूं और पुनः ले भी सकता हूं। उनको कोई जोर जबरदस्ती को ले रहा था, लेकिन स्वतः ही परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए दिया। जिस समय यूहन्ना ये खत लिख रहे थे, ये इंजील लिख रहे थे, उस समय ज्ञानवादी, मोनोफिसीवादी, एरियसवादी, ये उस समय की बात है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के व्यक्तित्व पर कई सवाल उठाए, और उन्होंने कहा कि ये प्रभु यीशु मसीह पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र तो पुत्र हो ही नहीं सकता, ये क्रूस पर पापियों की तरह कैसे मरेगा।
तो ऐसी धारणाएं विश्वासियों को दे दी, इससे हमारी कलीसिया टूट जाती। ये शैतान की चाल थी। लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से यूहन्ना को गाइड किया। तब यूहन्ना ने हेलेनीवाद, ज्ञानवाद, मोनोफिसीवाद का उत्तर दिया जो यूहन्ना की इंजील में उन्होंने लिखा। इसलिए उन्होंने लिखा कि वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे और उन्होंने परमेश्वर की मर्जी में होकर अपने आप को बलि किया। यूहन्ना अब आगे पहले यूहन्ना में स्पष्ट और करते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 से जो अभी पढ़ा, वो कहते हैं आगे, अंधकार में चलना और उसमें पड़े रहना और सत्य के काम न करना, सत्य हमारे जीवन से जाहिर न करना, ये सारी बातें परमेश्वर की मर्जी के विपरीत हैं। परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है और शुद्ध करता है जो अपने पाप को स्वीकार करते हैं। यदि हम स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलतियों को, कमजोरियों को मान लेते हैं, प्रभु उसी वक्त हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। और इसी कारण जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा पुनः मेल हो जाता है। और इस तरह, क्योंकि ये जो मेल जो दूर हो गया था, मेल से हम भटक गए थे, परमेश्वर से हमारा मेल टूट गया था, ये हमारे अपने पापों के कारण हुआ था, जिसकी चिंता में स्वयं नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को चिंता थी। इसलिए उसने अपने पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, जिसको बेहद प्यार करता था। तब पहला यूहन्ना 2:2 में लिखता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, धर्मी मसीह। यही हमारे पापों के लिए कोप शमन बलि, यानी वो बलि जो पुराने नियम में परमेश्वर को खुश करने के लिए महायाजक करते थे। चौथा अध्याय पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 10 आयत। प्रेम इसमें नहीं कि उसने हमसे प्रेम किया, ये बड़ी बात नहीं। दोस्त दोस्त से प्रेम करता है, भाई भाई से करता है। प्रेम इसमें नहीं कि उसने हमसे प्रेम किया, बल्कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए प्रायश्चित के लिए दे दिया। एटोनमेंट, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया, मरने के लिए दे दिया। ये सबसे बड़ी बात है। ये आवश्यक था कि मनुष्य को दंड दिया जाए। ये परमेश्वर के विधान में है कि जो जान पाप करेगी वो हलाक होगी, यानी जो व्यक्ति पाप करेगा उसको नाश किया जाएगा। ये परमेश्वर के व्यवस्था में है, नाश होगा। किंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण, चौथा अध्याय पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 10 है और यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 16 है, अपने विश्वासियों को बचाने के लिए अपने पुत्र को स्थानापन्न बलि, इसको बोलते हैं कोप शमन बलि, यानी स्थानापन्न बलि, एक ऑफरिंग, एक भेंट परमेश्वर को दी। इस काम से पिता का क्रोध तो शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो बलि दी, उससे परमेश्वर पिता का क्रोध मुझसे और आपसे, सारे जगत से शांत हो, जो वे विश्वास करें। लेकिन अब क्रोध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया, और क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, वो किसी तरह से पक्षपात नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता, आखिर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। रोमियो 3:25। इसलिए मसीह की कोप शमन बलि का प्रभाव अब किसी एक जाति या समुदाय में नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जगत के उद्धार के लिए है। और शर्त यह है कि हर एक व्यक्ति जब उसे स्वीकार करता है तो मन और आत्मा से स्वीकार करे, विश्वास के साथ ग्रहण करे। विश्वासियों में परमेश्वर का प्रेम उस समय पहुंचता है जब ये प्रेम विश्वासी को आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है। परमेश्वर का प्रेम उसी व्यक्ति में है जब वो व्यक्ति आज्ञा मानना सीख गया है। यदि वो ये कहता है मैं प्रेम करता तो वो सच है। यदि वो आज्ञा नहीं मानता, वो कुछ भी कहता रहता है,
तो वो सच नहीं है। लिखता है विश्वासियों में परमेश्वर का प्रेम उस समय पहुंचता है जब ये प्रेम विश्वासी को आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है, यानी एक विश्वासी को आज्ञा मानना सिखाता है। चौथा अध्याय उसकी 12 आयत। नंबर 2, विश्वासियों का परमेश्वर के प्रति प्रेम उस स्थिति में पूर्णता तक पहुंचता है, यानी हर एक विश्वासी का, मेरा और आपका परमेश्वर से प्रेम तब हमारा पूर्ण होगा जब आज्ञाकारिता हमारी अभिव्यक्ति बन जाएगी, हमारा एक्सप्रेशन, हमें देख करके लोग जाने। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 से 18। और इस यही कंडीशन है, तभी मेरा और आपका कलीसिया का जुड़ाव परमेश्वर से होता है। जब हम इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। उसने को शमन बलि हमारी ओर से परमेश्वर को दी है, और परमेश्वर का क्रोध हमारे पापों के लिए हमारे ऊपर, जगत के ऊपर भड़का था। दंड मिलना असंभव, पूरी तरह संभव था, कोई हमें नहीं बचा सकता था। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि अच्छा चरवाहा है, तो वो परमेश्वर के क्रोध से भी और शैतान के हमले से भी मुझे और आपको बचाता है। और यही शर्त हमें अपने परमेश्वर से आत्मिक रूप से जोड़ती है, तब हम परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां माने जाते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।